हमेशा लोकतंत्र के लिए लड़े हो। आजादी से पहले 103 साल पहले यहाँ की जनता ने, यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। आप खुद खड़े हुए, क्योंकि आपकी यहाँ की परंपरा रही है कि आप जागरूक हो और कि आपने हमेशा इस देश की राजनीति की दिशा दिखाई है और बनाई है। जब आपको कुछ ऐसा लगा कि किसी की नीति गलत है, तो आपने इंदिरा जी जैसी हस्ती को, जो प्रधानमंत्री थी, उनको भी आपने दंड दिया और उनको भी आपने हराया। ये आपकी परंपरा रही है। इंदिरा जी ने आपसे सीखा। जब आपने हराया, नाराज नहीं हुई। जब आपने हराया, आप पे गुस्सा नहीं निकाला जैसे आजकल नेता करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता कुछ कह रही है, मुझसे गलती हुई है तो मुझे सीखना है, मुझे सुधरना है। और उसके बाद 3 साल बाद जब फिर से चुनाव लड़ने आई, अपनी गलतियों को समझकर, तो आपने उनको फिर से जिताया। चाहिए अपने आप पर, क्योंकि हर समय पे आपने इस देश को सही बात दिखाई है और सिखाई है। आज इस देश में जो सरकार है, उसने आपको पूरी तरह से नकारा है। आज जो प्रधानमंत्री है, वो सबसे बड़े कायर है इस देश के। उनसे कोई सवाल पूछता है, वो उसे दबाने की कोशिश करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, संसद से निकालते हैं। हिम्मत नहीं है लड़ने की और कट चुके हैं जनता से। आज जो संघर्ष आप कर रहे हैं, जो आपका जीवन है, जिन समस्याओं का सामना आप हर रोज कर रहे हो, महंगाई इतनी है कि मेरी बहनें दुकान जाती हैं, खाली हाथ लौटाती हैं। महंगाई इतनी है कि घर पे किसी का इलाज करना पड़ता है तो घबराहट होती है कि पैसे कहां से आएंगे। आज किसान गरीबी की दलदल में फंसा हुआ है। हर सामान जो खेती के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, उस पे GST लगी हुई है। हर सामान महंगा होता है। साल हो गए हैं, आवारा पशु आपके खेत चल रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए कुछ नहीं किया। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, वहाँ पूछो आवारा पशु की समस्या खत्म कर दी थी कैसे। गौशालाएं बनाई अच्छी वाली, ऐसी नहीं जो यहाँ पे आपके यहाँ बनती हैं। अच्छी गौशालाएं बनाई, गौशालाओं से महिलाओं को रोजगार मिला। गोबर खरीदा, सरकार ने गोबर खरीदा ताकि गोबर गैस बना के आपको दे पाए। जब गोबर खरीदने लगे, लोगों ने आवारा पशु की देखभाल करनी शुरू की, क्योंकि उनकी आमदनी बन रही थी। समस्याओं का हल है। पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ चुका है, मिट्टी की तेल नहीं मिल रही है, चीनी नहीं मिल रही है। और मोदी जी की यह हिम्मत है कि मंच पे खड़े होके कहते हैं कि ये देश विकसित हो गया है, कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, कि किसान खुशहाल है। कहाँ है खुशहाल किसान? दिखाओ मुझे। किसान रो रहा है किसान। उत्तर प्रदेश में मैं ऐसे किसानों के घर गई हूँ जिन्होंने आत्महत्या की है 1 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिए हैं। किसान का 1 पैसा माफ नहीं किया। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। किसान के बच्चे मेहनत करते सेना में भर्ती होने के लिए क्या लाए?
अग्निवीर ले आए, जो बच्चे 4 बजे सुबह दौड़ लगाते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी, सारी आशाएं खत्म कर दी। ये है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो खरबपतियों की बदौलत चलती है और खरबपतियों के लिए चलती है। सारी देश की संपत्ति इनको दे रखी है, देश का कोयला, देश की बिजली, देश के सारे खदान, सारे हवाई अड्डे, सारे बंदरगाह, सड़कों को बनाने के सारे ठेके इन्हीं लोगों को दिए हैं और आपके लिए कुछ नहीं किया है। बेरोजगारी आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, क्योंकि माइक इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज देश में 70 करोड़ नौजवान है जो बेरोजगार है। क्या किया मोदी जी? आपके अरमान जगाए, आपको बताया आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? पेपर लीक चला केवल आपको मिले नहीं। आप मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, भर्ती की परीक्षा करते हो, क्या मिलता है? पेपर लीक होता है, घोटाला होता है। पेपर लीक होता है। सजा किसको दी है इन्होंने? सजा दी है इन्होंने किसी को पेपर लीक के लिए, क्योंकि इन्हीं के नेता सारे घोटाले करते हैं और हम सबको भ्रष्ट बना रखा है, अपने आप को ईमानदार, सबसे जंगाली है। आपको जो टीका लगा है, कोविड का जो टीका लगा, जो सबको लगा, हमको भी लगा, उसकी कंपनी से इन्होंने 52 करोड़ चंदा लिया है। गुजरात में पुल गिरा, सैकड़ों लोग मर गए, सैकड़ों लोग बह गए पानी में। उस पुल बनाने वाली को कंपनी से उन्होंने चंदा लिया है। 60 गांठ है इनकी बड़ी बड़ी खरबपतियों से। इनको कोई परवाह नहीं है आपसे, आपकी कोई परवाह नहीं है। जाग जाओ, जाग जाओ। ये जो अंधेरा है ना, ये आपका भविष्य भी अंधेरे में है आज, क्योंकि ये लोग कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। अगर नीयत ठीक होती तो नीतियां भी आपके तहत बनती, गरीबों के लिए बनती, कर्ज आपके माफ होते, नौकरियां आपको मिलती, इनके बच्चों को नहीं। आपसे आग्रह करने आई हूँ कि जो जागरूकता आपने सदियों से दिखाई है, जो दिशा आपने इस देश को सदियों से दिखाई है, वो दिशा आज फिर से दिखाओ। वो संदेश आज पूरे देश में जाना चाहिए कि रायबरेली की जनता ने आपको दिशा दिखाई है कि हम अपने लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई में शामिल होंगे। संविधान को बचाने की लड़ाई में लड़ेंगे, जी जान देंगे, लेकिन इस देश को हम खाई में नहीं जाने देंगे। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि मेरे बड़े भाई राहुल गांधी जी को आप भारी से भारी बहुमत से जिताइए। यहाँ से संदेश जाना चाहिए, राहुल गांधी बदलाव चाहता है। ये देश झूठे वादों से थक गया है। ये नाटक नौटंकी जो मोदी जी ने रोज टीवी पे चलाई हुई है, इससे थक गया है ये देश छुटकारा पाता है इन लोगों से। ये देश चाहता है कि हमारा लोकतंत्र मजबूत बने, कि हमारे अधिकार मजबूत बने, कि हमारा संविधान मजबूत बने और हमारा देश बुलंद हो, हमारे भविष्य बुलंद हो। यही आग्रह है आपसे। भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाइए, बदलाव लाइए इस देश में, अपने भविष्य को मजबूत फिर से बनाइए। जय हिंद।